ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे इंथैल्पी होता है ना, इंथैल्पी होता क्या, इंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी ही है, क्या है, एनर्जी ही है, क्या है, एनर्जी। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एच से, किससे करते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एच क्या होता है कि जैसे तुम्हारा जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब कब होती है, एक एग्जांपल दो, हीट एब्जॉर्ब कब होती है, जैसे जब हो रही है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब बर्फ पिघल रही होती है ना, क्या, बर्फ, आइस इज मेल्टिंग, ठीक है। तो हीट पिघल क्यों रही है, जबकि हीट, समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को, अच्छी बात है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज हो रही है, देख रहा आज, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हीट कब रिलीज, जैसे कि क्या, आग जल रही होती है, एग्जांपल इज, आग जल रही, आग जल रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, किसी को डाउट है, ठीक है। तो आगे एक अपन ने डेल्टा एच का मतलब समझ लिया कि कैसे पहचानते हैं, क्या नहीं है, तो इंथैल्पी हो गया। एक होता है, एक वर्ड होता है इंट्रोपी, क्या होता है, एंट्रोपी, क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है, एंट्रोपी जो जो ये क्या करती है, ये बताती है क्या होता है, रैंडमनेस को क्या करता है, इट टेल अबाउट रैंडमनेस। अभी समझ नहीं आएगा, रैंडमनेस क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस है, रैंडमनेस का मतलब होता है बिखराव, क्या, बिखराव। सबसे ज्यादा बिखराव पता कहाँ है, सबसे ज्यादा बिखराव है मेरे रूम में, आना तो मैं दिखाऊंगा मैं कितनी इंट्रोपी है, ठीक है। कौन आया, प्रिंस, क्यों प्रिंस, कहाँ गया, देखो। तो होता क्या है, जैसे एक बात बताओ, इंट्रोपी का बिखराव मतलब फैलना, थोड़ा समझ में, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है ये बताओ, गैस, गैस क्या होता है, गैस को अगर खुला छोड़ दो तो गैस फैल जाएंगी कि नहीं फैल जाएंगी, तो गैस का बिखराव सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे पानी है, पानी गिलास में भरा होगा तो बढ़िया है, लेकिन गिलास को हटा दिया जाए, काट दिया है, तो पानी फैल जाएगा। लेकिन अगर 1 किलो का बांट है, उसको रखा, तो वो फैल जाएगा क्या, समझ आ गया। तो इंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है गैस में, क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब समझ आ गया सबको, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, जनरली, ठीक है, समझ आ गया तुम लोग। बिखराव का मतलब किसी को डाउट है, इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से, किससे, डेल्टा एस से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस। तो सपोज, सपोज ही तो करते यार, ठीक है, डेल्टा एस। तो अगर ऐसे डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, क्या है, अगर डेल्टा एस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेल्टा एस गिवन दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो भी चीजें रिएक्शन में क्या हो रहा है, चीजें दूर दूर जा रही हैं, रिएक्शन में
चीजें चीजें समझ रहे, मतलब वर्ड का मतलब चीजें दूर दूर जा रही है, कहाँ जा रही है? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये हुआ कि भाई एक क्लोरीन था, एक Cl2 पास पास था, इसको तोड़ दिया, Cl अलग भागा, एक Cl अलग भागा, तो दो दो, मतलब समझ में आया तुम लोगों को? तो ये टूट रहा है ना इसमें, तो इंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, तो तो चीजें पास पास आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो डेल्टा एच क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लें? कुछ भी नहीं लो, जो भी लेना है। डेल्टा एच पॉजिटिव में क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल Cl था, Cl था, इसी को मैं Cl2 बना दिया, तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। समझ आ गया? किसी को डाउट है? तो इंथैल्पी और एंट्रोपी का मतलब समझ आ गया। तीसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है? देखो, तीसरा वर्ड है, इसी चीज पे बस ये तीनों समझा के देख, खेलना है अपन को, अभी क्वेश्चन करते हैं, आ जाएंगे। तो हुआ क्या, एक वर्ड आया, डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, उसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, किससे करते हैं, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी नेगेटिव है, क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन खुद से हो रहा है, रिएक्शन खुद से हो रहा है। समझाता हूं ये, जैसे मोमबत्ती जल रही है, एक बार मोमबत्ती को जला दिया, तुम क्या बार बार उसको जलाने जाते हो? एक बार जला दी जलती रहेगी, एक बार जला दी जलती रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती जल रही है, तो जलती रहेगी खुद से। नहीं, अनंत काल तक नहीं, जब तक, मतलब खुद से। तुम्हें वो तो नहीं करना। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव का, जैसे ठीक है डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है, रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा। एग्जाम्पल क्या, जैसे पानी, पानी जाता ना छत मतलब पानी छत पर मोटर से पानी भरना, मोटर से पानी भरना, समझ रहे हो? ये देखो, इसको कोई एग्जाम्पल तो कहीं नहीं आएगा, सिर्फ मेरे को बताना था, समझा दिया। क्लियर है? और अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डेल्टा जी जीरो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। समझ आ गया तुम लोगों को? अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हमेशा ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अभी बताता हूं। देखो, एक लाइन याद रखना, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या है, तो पहले की बात बता रहा हूं, पहले ठीक है, पहले इधर देखो,
हुआ क्या, जनरली फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या होता है स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो पता क्या है, डेल्टा जी है ना, इज डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या ऑलवेज नेगेटिव, बट ठीक है, डेल्टा जी क्या ऑलवेज नेगेटिव है, जनरली डेल्टा जी, डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस जनरली पॉजिटिव होता है, क्या होता है जनरली पॉजिटिव होता है, बट मे बी नेगेटिव। बात समझ आ रहा है, किसी को डाउट है? मैं ये कोई बात नहीं, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन में डेल्टा जी है ना, जो अगर किसी ने कहा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या है रिएक्शन, क्या है स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस आते ही तुम ये बोलोगे डेल्टा जी तो 100% नेगेटिव होगा, लेकिन डेल्टा एस है 90% है कि यार पॉजिटिव होगा, लेकिन एक आध 10% चांस है क्या पता नेगेटिव हो जाए। सॉरी, समझ आ रहा है बात को? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज, और डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव जनरली। समझ आ रहा है अविनाश? क्लियर है? शैलू, देवेश, सौम्यदीप, श्रुति, दीक्षा, आलोक, प्रिंस, प्रिंस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो सबको आ रहा, ठीक है। अब देखो ये चीज बन गया, तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। एक होता है रिवर्स रिएक्शन, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन रिवर्स हो जाए, जैसे जो रिएक्शन रिवर्स हो जाए, रिवर्स कैसे, जैसे पानी से बर्फ बने, आइस टू वाटर, और वाटर टू आइस, समझ आ गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? हाँ, इरिवर्सिबल क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो गया, जो रिवर्स ना हो, जो एक बार हो जाए, जो रिवर्स ना हो, ना हो। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, दूध से दही, बेटर, तो ये चीज हो गया। अब बताओ, ठीक है, अपन ने कर लिया। एक क्वेश्चन दूं, अब इतना समझ लिया, एक फॉर्मूला याद और कर लेते हैं यहां से। ये तीन चीजें पढ़ ली अपन ने, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस पढ़ लिया, तीनों सब पढ़ लिया अपन ने। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि भाई इन तीनों का रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। किसी को डाउट है फॉर्मूले में? याद कर लोगे? ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, अच्छी बात है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पे मुझको एक बात बताओ, ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या आया था कि भाई फॉर द रिएक्शन दो क्लोरीन थी, क्या थे, दो क्लोरीन गैस थे, क्या था, गैस से क्या बना, Cl2 बन गया, क्या बन गया, Cl2। ये इस रिएक्शन के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब इंट्रोपी, इसकी इंट्रोपी क्या होगी बताओ, क्या होगी, शाबाश गधे, क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। हाँ तो पास आ गए हैं ना, तो क्या होगा, रैंडम इंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, डेल्टा एस क्या आया, नेगेटिव आया, तो जीरो से कम आएगा या जीरो से ज्यादा आएगा, जीरो से तो जीरो से तो कम आएगा। अब एक बात बताओ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है, तो जब बॉन्ड बन रहा होगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलती है, तो डेल्टा एच, यहाँ पर देखो दो क्लोरीन से बॉन्ड बना है ना, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निकल रहा होगा, डेल्टा एच ऑल्सो नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जब, समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा, इट बहुत, जिस क्वेश्चन बहुत 2021 में 2020 में पूछा गया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि, कहाँ गया ऊपर से, ठीक है? जब दूसरा एग्जांपल क्या है, जब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बनता है, तब एनर्जी क्या करनी पड़ती है, निकलती है, ठीक है, समझ आ गया, याद रहेगा ये चीजें, क्वेश्चंस में आता है, लोग क्या है, समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है, समझ आ गया सबको, कर लोगे, ठीक है। तो यहां से अपन ने एक चीज ये कर ली, दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो और क्या पूछा गया था जिससे अपन को, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन विच इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। पहला ऑप्शन था एवेपोरेशन ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ऑफ वाटर। दूसरा एग्जांपल था एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा ऑप्शन था सब्लिमेशन सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। चौथा ऑप्शन था, दो हाइड्रोजन थे गैसियस फॉर्म में H2 बन के,
बताओ कौन सा होगा। क्या हो जाएगा? किसमें नेगेटिव होगा बताओ। बताओ। अविनाश। फोर्थ क्यों है बताओ। क्या है? हाँ। हाँ तो मिलके तो बन जाएगा, भाई तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या आएगा? तभी तो तू तो तीसरा बोल रहा था। बाद में क्या है, बाद में उस किसी ने बोल दिया तो देख लिया अपन ने। समझ में आ गया कि भाई देखो ये पास पास आ रहे हैं, क्यों रे आलोक, तेरा तो दूसरा हो रहा था। नहीं, जल्दबाजी करके ही भगाएंगे वो नीट से तुझे। हम्म, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो जो अपना आंसर हो गया, समझ आ गया फोर्थ वाला क्या हुआ इसमें। दो एटम से पूछ पूछ। भाई एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, गैस फैल रही है। तो पास, भाई फैल रही है, गैस की बात तो नहीं हो रही, गैस फैल रही है, दूर दूर जा रही है गैस। हाँ। समझ आ गया। ये चीज हो गई। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और था। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन पर ही ध्यान दे रहा हूँ, लिख जरूर रहा हूँ क्योंकि ठीक है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर इरिवर्सिबल, देखो मैं चीजें बोल रहा हूँ, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर दी आइसोथर्मल प्रोसेस, किसके अंदर? आइसोथर्मल प्रोसेस। द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, वो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तो गया। इसमें दो चीजें पूछी थी। क्या पूछा था मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो। ऑप्शन में मैं सीधा, मुझे एक बात बताओ, मैं ऑप्शन तो तुम्हें दे ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस ये बताना है कि डेल्टा यू क्या होगा और डेल्टा एस, समझाता हूँ अभी, डेल्टा एस टोटल क्या होगा। इन दोनों के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा सा, बताओ। क्या हो जाएगा? हम्म। बताओ। क्या? देख, ठीक है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ इस, ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो याद रखना, जब भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, क्या हो? इरिवर्सिबल वापस नहीं आ रही है, तो क्या होगा? डेल्टा एस क्या आएगा? सीधी बात है, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्या नाम है? अ, कौन? सौम्यदीप। देख समझ आया क्वेश्चन? कम आया होगा, मेरे को उम्मीद है थोड़ा। ठीक है, ये तो समझ आ गया, इरिवर्सल वापस तो आएगा नहीं। तो डेल्टा एस तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है, समझ आ गया सबको। जीरो से ज्यादा आएगा। अब ये डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? इस लाइन से मुझे समझ आ गया, डेल्टा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से ये हो गया। लेकिन डेल्टा यू क्या होगा ये बताओ। सबको एक बात बताओ, इस लाइन से क्या समझ आया? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल कल ही बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा यू क्या होता है? बोला। फिर बोल नहीं पा रहे हो?
चलो इसको बता देता हूँ, देख सौमदीप, कहीं भी डेल्टा आइसोथर्मल प्रोसेस मिले, क्या मिले, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, जी मैं बता चुका हूँ तुम्हें, दोबारा बता, ठीक है कर लेगा, आप समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। कोई बात, देखो तो यहाँ पर कर देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जब भी इरिवर्सिबल, क्लियर है ना, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन लिखूं या नहीं लिखूं, समझ तो सबको आ ही गया होगा, अलग से इसका पॉइंट बनाने की जरूरत है क्या। मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन जब बोल ही रहा हूं इतना तो समझ आ ही गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अपन कुछ थ्योरी भी बनाएंगे, कुछ नया भी सीखेंगे, और नई आ गया तो बन, देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये भी पूछा गया 2020 में। इफ, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ था, इफ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, क्या है, सर्टेन रिएक्शन, ये चलो मैं लिख देता हूं अगली बार से, डेल्टा एच दिया, क्या दिया, डेल्टा एच, डेल्टा एच रिएक्शन का दिया है 30 किलो जूल, कितना दिया, 30 किलो जूल, कब है, एट टेम्परेचर 450 डिग्री केल्विन, किस पे, तुम्हें बताना द वैल्यू ऑफ, क्या दे बताना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस बताना है, क्या बताना है, समझ में आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन। हाँ वो एक इक्विलिब्रियम पे ही है, देखो मेरी बात समझो, पहले मैं बता देता हूँ, तुम सबको बता देता हूँ क्या होता है ना, देखो सबको एक चीज पता है, क्या पूछ रहा है, देखो एक चीज देखो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इस क्वेश्चन में डेल्टा एच दे रखा है अपन को, देखो इधर देखते हैं, अपन करते हैं थोड़ा, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैंने, वरना तुम लोगों को क्या है अभी डाउट, फिर बाद में बताता हूँ, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो सॉल्व मैं कैसे करूंगा इसको, सभी लोग देखो, जिसको नहीं भी आता कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आएगी आएगी, ये बताओ सबको याद आ रहा है, फॉर्मूला लिखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, समझ आ रहा है, कोई डाउट है, वो देखते हैं अभी मैं, ठीक है। देखो सबको ये फॉर्म, सबको ये फॉर्मूला क्लियर है, देखो एक चैप्टर थोड़ा मिक्स मिक्स है, फिजिकल का होते हुए अपन ने बहुत सारी चीजें तो बिना क्वेश्चन के बना ली, जिसमें कैलकुलेशन जीरो थी, लेकिन थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आएगी, इतनी तो तुम्हें उम्मीद कर सकता हूं तुम्हें, कि तुम पैसे गिनोगे जब तो उसको जोड़ लोगे, डॉक्टरी में जब छापोगे, हाँ तो इतनी कैलकुलेशन देखो। तो ये बताओ, पहले यहाँ पे वर्ड लिखा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, देखो इधर मैंने बोला था ना डेल्टा जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है जीरो, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर मैं जीरो रख दूं वैल्यू, तो जीरो आ गया, अब देखो, तो अब बताओ इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो रख ही दिया मैंने, कोई डाउट है तुम लोगों को, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 किलो जूल, देखो ऐसा, जूल जूल की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की, जूल,
किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000। तो इसका मतलब हो गया जो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30,000। कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 30,000। समझ आ रहा है बात को? किसी को डाउट है इसमें? अविनाश, 30,000 टेम्परेचर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 450 केल्विन। तो डेल्टा एस की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? 100 में से कि 100 को कोई बात नहीं, वो गलत कर दिया ना। तो ये माइनस का साइन है, मैं सिखा रहा हूँ जिसको नहीं भी आता। ये माइनस का साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 450 प्लस के डेल्टा एस इक्वल टू 30,000। वैल्यू तो हमें डेल्टा एस की बतानी है। डेल्टा एस, ये इन दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का है कि नहीं है? 450 इंटू, समझ आ रहा हो? उस साइड जाएंगे तो काय के बन जाएंगे? देखो, जिसको कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो मुझे बता दे, मैं कुछ जुगाड़ करूंगा उसका। किस किस को कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है बता दो। अविनाश और किसी को नहीं है? सब मांस, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं अभी तो देखो, जितना मेरा काम है बताने का, मैं बाद में कैलकुलेट धीरे धीरे हो जाएगी। तो इसको मैं काट दिया तो ये कट जाएगा कितने से? 15 से कटेगा। ये 15 से कटा तो कितना आ गया? 15 से, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2। तो कितना आ गया? 2000 डिवाइडेड बाई 3। समझ आ रहा है बात को कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? सॉरी, अरे हाँ भाई, सॉरी सॉरी, सही है, 200 आएगा। हाँ, तो 200 आया तो 200 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 66 के समथिंग कुछ आ जाएगा। 66.666 आ जाएगा। आंसर हो गया। किसी को डाउट है? ऑप्शन में क्या दिया था? देखो ऑप्शन बता देता हूँ मैं तुम्हें, ऑप्शन क्या दिया था पहले समझो। ऑप्शन क्या है, मेन चीज क्या है, खेल समझो। देखो यहाँ से जो लाइन बोलूंगा थोड़ा लोगों को टफ भी लग सकता है और इजी भी। देखो क्वेश्चन कितना था? 46, ठीक है। देखो ऑप्शन जो दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, देखो इसके जो ऑप्शन थे, मेन चीज क्या है, ये ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ? कुछ तो रीजन होगा, मैं बार बार ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा हूँ। देखो भले ही तुमने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया, तो ऑप्शन इसके जो थे -33, कितना था? -33, बी था 33, सी था -70 और डी था 30, सॉरी 70। क्या था? 70। समझ आ रहा है क्या हो जाएगा? एक सेकंड, क्लास ले रहा हूँ, क्लास क्लास लगा रहा हूँ, बाद में थोड़ा टाइम से लगा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो बात समझो मेरी बात। देखो ऑप्शन क्या था ना, ये क्वेश्चन सबको लग रहा है डी लगा दिया जाए। बात समझ आ रहा है? सबको यही लग रहा है डी, किसी को है? लेकिन कहानी इतना समझ आ गया? लेकिन समझ आया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लेकिन एक चीज बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ये लिखा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा। क्या था? क्या बोल रहा था क्वेश्चन? मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख दिया। इक्विलिब्रियम आएगा 66.66 पे। समझ आ रहा है? बात समझो,
बात इतनी सी है कि इसके ऊपर का जो टेम्परेचर होगा ना, क्या वो तो स्पॉन्टेनियस होगा। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, किसी को समझ आएगी। देखो, अगर तुमने क्या हुआ, जैसे 66.66 आया ना एग्जैक्ट आंसर, अगर तुमने टेम्परेचर 66.5 है, 66.67 पे, तो अगर ये है तो इस पे तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा। और अगर ये 66.65 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मेरे को उम्मीद है थोड़ा तो डाउट आया ही होगा किसी को। अविनाश, डाउट आया। देखो, होता क्या है, मैं एक बात बताओ, जैसे तूने कहा मैं कर्जे में हूं, कोई तूने कहा मेरे पास पैसे थे वो नेगेटिव में है, ठीक है, इतना मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई अगर ये चीज समझ गए ना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी लाइन से। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, भले 10 मिनट लग जाए मुझे इस चीज को। जैसे 0 रुपए है, तेरे पास 0 रुपए है, मान लो 0 रुपए है, ठीक है। अभी 0 का मतलब क्या हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर मैं बोलूं 0.000000001, तू क्या पॉजिटिव लिखा है, क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है वैल्यू, क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन हालांकि अप्रोक्सीमेटली है तो जीरो ही दोनों। देखो, अगर मैं तेरे को इतने रुपए ट्रांसफर कर दूं तो अमीर बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा इतने रुपए, है। अब बात बताओ, इतने वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों हैं तो क्या, दोनों ही है तो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ही। नहीं आ रहा समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी क्या समझ आ गया, अभी तो समझाया भी नहीं है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली दोनों ही वैल्यू जीरो के बराबर है, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही जीरो के बराबर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, एक चीज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नेगेटिव है पॉजिटिव है। नहीं आया समझ में। तो होता क्या है कि जो रिएक्शन है वो डिसाइड होगा एक वैल्यू पे, इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा कि मुझसे कौन स्पॉन्टेनियस होगा कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, समझ आ गया। दो चार और एग्जांपल लेते हैं, बेटर तब समझ आएगा। देखो, अब देखो मैं आगे बताता हूँ। हुआ क्या कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे डेल्टा जी, कुछ केसेस हैं कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। देखो, क्वेश्चंस देख करोगे समझोगे इस चीज को। हुआ क्या, ये तो क्वेश्चन सबका बन गया कि नहीं बना, कैलकुलेशन थी जिसका बन गया, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती उसको प्रॉब्लम आएगी, बाकी का तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते बढ़ते देखो, हुआ क्या कि कुछ केसेस हैं, केसेस क्या है कि तुम्हें ये बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो बात समझो कि केस वन क्या है, पहले देखो, ये सबको यहां से मैं क्वेश्चन का ये खत्म कर रहा हूँ थोड़ा, भले ही आज अपन यही सीखें लेकिन सीख के जाएंगे, क्योंकि अगर इस चीज को समझ लिया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत चैप्टर इजी हो जाएगा। केस वन क्या है, पहले तो यहां से देखो कि फॉर्मूला देखो, सबको ये फॉर्मूला याद है, डेल्टा जी क्या होता है, बोलो डेल्टा जी इक्वल टू, अविनाश बोल, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस क्या होता है,
ये लिख लिया। देखो तुम रटना पसंद करोगे या समझना? क्या? तो पहले समझते हैं, नहीं आएगा समझ तो रट लेंगे। तो केस वन क्या है? केस वन ये है कि क्वेश्चन में दिया है डेल्टा एच क्या है। तुम्हें पहले मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हें वैसे। डेल्टा एच दे रखा है पॉजिटिव, क्या दे रखा है? और डेल्टा एच क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। और डेल्टा एच दे रखा है निगेटिव, क्या दे रखा है? डेल्टा एच क्या दे रखा है? निगेटिव। ठीक है। अब एक बात बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, तो ये पूछेगा जो डेल्टा जी है ना, वो क्या होगा? डेल्टा जी क्या होगा? कोई बात, देखो। तो तुमने कहा मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो जैसे ही तुमने सॉल्व किया, याद रखना ये जो टी है ना, क्या होता है? जो टेम्परेचर की वैल्यू है, यह हमेशा ही पॉजिटिव होती है। क्या होती है? केल्विन में। किसमें? समझ आ रहा बात को? कि जो टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा, तो अगर ये फॉर्मूले में इसको मैं पुट करूंगा, इसको पुट करके मैं ऐसे करूंगा, डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी लिखा, ठीक है। तो डेल्टा एच की जगह क्या रखूंगा मैं? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। समझ आ रहा बात को? अब टी भी पॉजिटिव है, तो टी का टी रहा। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? समझ आ रहा तुम लोगों को? डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? ये पॉजिटिव है डेल्टा एच। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? ये भी ओवरऑल वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या आया? पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तुम्हें याद ये रखना है, समझो बात को, कि अगर क्या हो, देखो एक बात बताओ, तुम्हारी एक चीज याद कर लोगे। अगर डेल्टा जी, अगर स्पॉन्टेनियस के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, स्पॉन्टेनियस के लिए अगर, याद ये रखो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या है? इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, क्या है? देन डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ऑल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाला है रिएक्शन। नहीं आया समझ में तुम लोगों को? कम आया? और समझेंगे इसको और पढ़ेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हाँ। बताओ, किसको पूछना है? बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? पता। क्या? क्या दीक्षा? दीक्षा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। क्यों, तुम लोगों को भी आवाज दिक्कत में आ रही है कि मुझे ही दिक्कत आ रही है इसकी? मैं ये बोल रहा हूँ, होता, कोई बात नहीं, जो मैं केस नंबर 2 ले रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो इधर, देखो, अब आ रही है, अब आ रही है। तो केस 2 क्या है? डेल्टा एच दे रखा है निगेटिव, क्या दे रखा है? थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, आ जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है पॉजिटिव, क्या है? ठीक है। ये दो चीजें दे रखी हैं, कोई दिक्कत?
तो अब क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये लगाओगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा एच आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पे, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव 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 होता है, ऐड करने पे, इंटू थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ ये भी सीखो, देखो ये भाई ये प्लस पे है, पिछले क्वेश्चन में इंटू का साइन था, ये भी तुम सोच रहे होगी, तो ये इंटू इंटू में होता है ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव आते ही क्या हो गया रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। तो तुम एक चीज याद कर लो कि अगर क्या हो, अगर क्वेश्चन में अगर डेल्टा जी क्या दे रखा हो, नेगेटिव, एंड डेल्टा एस क्या दे रखा हो, पॉजिटिव, देन रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है, नेगेटिव होगा। तो मैंने ये चीज समझा दी भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब पता है, तुम कहोगे कर क्या रहे हो बार 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 बार, तो दो केसेस समझ आए तुम लोगों को थोड़ा, ये देखो ये क्लियर कट है, देखो मैं बताऊं, तुम लोग ऐसे याद कर लो, डेल्टा ये वाला केस याद कर लो बस पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा मैं समझाऊंगा बीच में, तो तब ज्यादा अच्छे समझ आए। दो केस हो गए, अब पता तीसरा केस क्या है, तुम याद रख लो कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तुम बस इतना याद कर लो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू होती है पॉजिटिव, क्या होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3 से थोड़ा बहुत समझ आएगा, मानसी समझ आ रहा है, कम आ रहा होगा मुझे पता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा भी तो आ रहा है तो होता जाएगा। केस नंबर 3, श्रुति आ रहा समझ में, केस नंबर 3 क्या है कि भाई डेल्टा एच, तुम बोलो क्या ले लूं मैं, डेल्टा एच तो दिया पॉजिटिव, क्या दिया, और डेल्टा एस भी दिया पॉजिटिव, क्या दिया। अब इस चीज को देखो, पता है इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा जी का तुम फॉर्मूला लगाओगे वो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ये मैंने लिखा, अब मैंने वैल्यू पुट करने गया, वैल्यू पुट करने पे मैंने ये लिखा कि भाई डेल्टा जी, ये इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखी है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेल्टा एच है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव दे रखी है, तो माइनस टी डेल एस, बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब ये डेल्टा जी ज्यादा होगा कम होगा, ये दोनों डिसाइड करेंगे, जब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैं, ये अगर डेल्टा एच की वैल्यू 10 है, क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 10 है, और टी टी डेल एस की वैल्यू 12 है, क्या है, तो भाई माइनस के 12 से तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी कि नहीं आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, -2। और यही चीज इधर दिया है, डेल्टा एच क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, और टी डेल एस की वैल्यू दे रखी है 8, तो आंसर क्या आएगा, +2। अब एक बात तो समझो, समझ आ रहा है बात को, तुम लोग को आ रहा समझ में। तो अब क्या हुआ, जो आंसर है वो डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा एस बड़ा है, आंसर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, समझ आ रहा है, आंसर विल बी डिपेंड ऑन डेल्टा एस एंड, समझ आ गया, मैं चलो मिटाल रहा हूं इसको, ज्यादा लिख नहीं रहा इतना, हर चीज थोड़ा समझ आ गया तुम लोगों को। अब एक बात बताओ, आगे देखो, अब होता क्या है इस क्वेश्चन में, जो इसका तो हमने समझ लिया पूरा किस्सा कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, जो टी डेल एस है ना, क्या है, टी डेल एस है,
अब इसमें ए वाली डेल्टा एच तो फिक्स है, क्या है? ये टी की वैल्यू बदल रही है, क्या वैल्यू बदल रही है, क्या हो रहा है? अब बात बताओ, अगर टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टी डेल एच ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर टी की वैल्यू कम होगी तो टी डेल एच कम होगा। मैं समझ आ रहा है? मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, टी की वैल्यू टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टी डेल एच ज्यादा होगा। समझ आ रहा? टेम्परेचर कम होगा तो टी डेल एच कम होगा। समझ आ रहा तुम लोगों को? डाउट है किसी को? थोड़ा सा देखो, अब एक बात बताओ, हमें आंसर में स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, बताओ? डेल्टा जी। हाँ, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच बड़ा होगा या टी डेल एच बड़ा होगा? नेगेटिव के लिए क्या बड़ा होना चाहिए, टी डेल एच होना चाहिए या डेल्टा एच? मतलब टी डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए ना, टी डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए ना इन कंपेयर टू डेल्टा एच। किसी को डाउट है? अविनाश, ये अगर और अब ये वाली वैल्यू कब ज्यादा होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा या कम टेम्परेचर होगा? तो मैं लिख सकता हूं, इस अगर कम होगा तो क्या पता डेल्टा एस से कम हो जाए वैल्यू। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अविनाश, समझ आ रहा है? देखो थोड़ा सा टफ था, मैंने बहुत केसेस करके, समझ आया तुम लोगों को कि नहीं आया, बता दो यार। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब चौथा केस बचा है, चौथा केस क्या है, तुम खुद बताना है इसको, ठीक है? केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या हुआ कि भाई डेल्टा एच क्या नेगेटिव दे रखा है और डेल्टा एस भी नेगेटिव दे रखा है। अब बात बताओ, तुम क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। सपोज, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी इसकी तो नेगेटिव दे रखी है। समझ आ रहा बात को? इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी भी, इसकी टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टी डेल्टा एस। अब की बार एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू होगी तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, टी डेल्टा एस ज्यादा होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब की बार टी डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, तो अब की बार स्पॉन्टेनियस के लिए किसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? अरे बात समझो, टी डेल्टा एस की अगर वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में नहीं आ जाएगा, और तुम्हें तो नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस नहीं हो गया यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे इस केस में जो टी डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है ना, अगर टी डेल्टा एस ज्यादा हो गया तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? भाई पॉजिटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, टी डेल्टा एस 12 आ जाए और डेल्टा एस 10 आ जाए, -10, तो क्या होगा, ओवरऑल +2 आएगा ना। नहीं आ रहा समझ में? बोलते जाओ, कोई बात नहीं। अरे यार, मैं खिचड़ी पकी, कोई बात नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये साइन किसका है, पॉजिटिव का। अगर ए वाली वैल्यू बड़ी होगी तो पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है।
पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा कि नहीं, अगर ज्यादा होगा तो। लेकिन हमें फिर हमें आंसर नेगेटिव में चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब छोटी होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ आया किसी को, सबको आया। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट नियस एट हाई टेम्परेचर। समझ आया अविनाश। तुम देखो फिर से बता रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, एक बार देखो, तुम लोगों को ये इतना लिखना आ गया फॉर्मूले तक, ये बताओ बस मुझे, यहाँ तक सब लोग लिख लोगे। देखो आप हमारा आंसर यहाँ याद रखना, हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव में, नेगेटिव में चाहिए ना स्पॉन्टेनियस के लिए। तो नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, अब इसके साथ देखो, ये हमारे मतलब का साइन है क्या, ये हमारे हमारे मतलब का तो नहीं है। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम से कम कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। समझ आ गया, ऑल क्लियर, किस टाइप का। हाँ हाँ, जैसे ये केस समझ लिया, वापस आ जाते हैं अपन, दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट और लग जाएंगे, समझ के जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये जो टी डेल, देखो डेल्टा एच को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते, हमारा हम कर सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर को चेंज, किसको कर सकते हैं चेंज, टेम्परेचर को। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जब मैंने देखा तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो टी डेल एस है ना, ये कैसा है, नेगेटिव, हमारे मतलब का है या नहीं है, हमें नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव ही है। तो हम इसकी वैल्यू जो हमारे मतलब का, उसकी वैल्यू हम बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, साले बढ़ाना चाहेंगे। ये हमारा मतलब का दोस्त आदमी है, दोस्त आदमी है, तो दोस्त आदमी की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा कर दिया। अब की बार ये क्या हो गया, अब की बार ये दोस्त ना हो गया, दुश्मन हो गया। तो इसकी अब इसके इसी के साथ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने की कोशिश करेंगे, घटाएंगे कब, जो टेम्परेचर कम होगा। समझ आ गया अविनाश, समझ आया, बढ़िया। अब देखो, तो होता क्या है, डेल्टा जी जीरो कब होता है, सौमदीप, समझ आया। तो पता है अभी जो पिछला क्वेश्चन था ना, मैं थोड़ा सा बताना चाह, तो क्या होता है, अपन को जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, देखो इधर देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन जो दिए हैं, जो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो अब हमें ये पता है, देखो एक बार बताओ, ये वैल्यू क्या की है, पॉजिटिव की है, ये वैल्यू क्या की है, तो नेगेटिव की है ना। तो एक बार बताओ, हम ये इस वैल्यू को बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो जो आंसर आया था उसके ऊपर का लगाना है, 66 से ऊपर का लगाना है, समझ आ रहा है बात को। तो आंसर में 70 दिया था, आंसर में क्या दिया था, 70 दिया था, 66 से तो ज्यादा है। अगर एक बात बताओ, क्वेश्चन में अगर ये दिया होता जैसे 66 दिया होता, फिर क्या लगा के आते, ऑप्शन में दिया होता है, जो आंसर तुम्हारा 60.6 आया, ऑप्शन में दिया होता 60 और 70, इनमें से क्या लगा के आते, 66 या 70, क्या, बहुत बढ़िया अविनाश, सही है 70, क्योंकि इसके ऊपर का होना चाहिए ना। नहीं तो वो एक जीरो की कंडीशन है ना, प्रॉफिट ना लॉस, इक्विलिब्रियम है इस जगह तो इक्विलिब्रियम है, क्या है, इस जगह क्या, नहीं ये गलत होता, इक्विलिब्रियम उसमें साइन लिखे होंगे कि इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेस देन मतलब इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन दिस, और लेस देन दिस। अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो हम इसको लगा के आएंगे, अगर एक ही दिया है तो इसको लगा के आना मजबूरी है। समझ आ गया।
ऑल क्लियर? अब क्वेश्चन दिया था, आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हें देखो, अपना एक क्वेश्चन आया था, मैचिंग दी थी, ठीक है? तुम्हें ज्यादा तो नहीं, तुम्हें खुद ही बताना है। छोड़ो अभी, मैं क्वेश्चन चेंज करके दूसरा देता हूँ। इंथैल्पी हो गया, ठीक है। हम्म। थोड़ा इस चीज में बहुत लोग फंसते हैं, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को भी समझाने के बाद कंफ्यूज हुए थे कि नहीं हुए थे? लेकिन अब तो आ गया। तो थोड़ा टाइम तो मैं भाग तो नहीं गया था ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखो, हुआ क्या, एक क्वेश्चन दिया था, चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर दी, जैसे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ठीक है, देखो क्या नाम है इसका, अर्षित, सौम्यदीप। सौम्यदीप, आ रहा है समझ में? कितना आ रहा है? कम आ रहा है? क्या समझ नहीं आया, वैसे पूछ ले जो नहीं आया। चलो वापस आते हैं पहले। क्या? नहीं तो अभी तक, अरे यार ये बता, मैं कल का पूछूंगा क्या तेरे से? नहीं तो कल के तो क्वेश्चन ही नहीं है, आज के तो बन रहे हैं ना, आज का जो पढ़ा है, कल का तो बात ही नहीं चल रही है। तो आज ये बता, जो मैंने पढ़ा ही नहीं वो तेरे से क्यों पूछूंगा, ये बता। मेरा मतलब होता है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जैसे PCl5 दिया है, इससे क्वेश्चन दिया है कि PCl3, ठीक है, और दिया Cl2। बताओ, इसके बारे में तुम्हें मैं ऑप्शन ना देके मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ कि बताओ क्या होगा। ऑप्शन बताना तुम्हें, डेल्टा एच का क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन देके तो वो तो कर ही लोगे जब तुम ऐसे कर लोगे डायरेक्ट। डेल्टा एच की कहानी क्या होगी, और डेल्टा एस की कहानी क्या होगी, बताओ। अरे वो छोड़ो उसको, साइन, हाँ वो रिवर्सिबल का साइन है कि वापस से ऐसा हो जाएगा। मतलब इससे ये बन सकता है, दोनों से दोनों बन सकते हैं, ये बात है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा मानसी? क्या होगा? क्यों होगा पॉजिटिव, रीजन? बहुत सही। सबको समझ आ गया कि ये टूट रहा है, तो टूट रहा है तो ये तो पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन जीरो आएगा। ऐसा साइन लगा होगा जीरो, मतलब ऐसा साइन लग के आएगा कि डेल्टा एस इज ऐसे की, मतलब जीरो से ज्यादा है। इसका क्या होगा, और देखो एक बात और क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगी? क्या होगा? कम। हाँ हाँ, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे सॉरी 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 सॉरी, एक बात बताओ, गलत बोलवा दिया था। ये बताओ, अपन बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। क्यों? तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? सब तो हाँ कर देते, डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये था, देखिए ये पहले टूट रहा है, सबको दिखा, टूटने से डेल्टा एच पॉजिटिव आया। अब क्या हुआ, तोड़ने के लिए जो बॉन्ड थे ना, बॉन्ड टूटे हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस को ऐसे लिखा होगा, ग्रेटर देन जीरो। समझ आया? तो इतना अपन ने कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था, किसके में नहीं आ रही? तो फिर ये कैसे पता चला तुझे, अब मैंने जब बोला? हेलो? हाँ,
हर चीज आ रही है? नहीं नहीं। ठीक है, दोबारा लॉगिन करके लॉग आउट मतलब बंद करके चालू कर ले। इधर देखो, सबको तो आ रही है ना? कैसी आ रही है? ठीक है, तो होगा क्या, एक ऑप्शन दिया था, आ रिएक्शन, देखो, आ रिएक्शन occurs spontaneous if, इफ क्या है, देखो इधर ऑप्शन ए दिया था, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कर सब लोग लेना, डेल्टा टी, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन एंड बोथ, क्या 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 बोल रहे हो? बंद करके चालू कर लो दीक्षा। नेट खत्म हो गया क्या तुम्हारा? देखो, कर लो जितना हो पाए, वरना तो मैं रिकॉर्ड तो डाल दी दूंगा। टी डेल्टा एस, बोथ, सब लोग कॉपी पेन लिए हो ना, इसको सॉल्व करते जाओ साथ में। ये एक एक करके ऑप्शन दिए हैं ना, तो क्या आएगा, किसमें क्या आएगा? स्क्रीन दिख रही है सबको? बताओ। सौम्यदीप, कर। बता रहा हूँ, तुम करे तो सही, एक बार लिख के देखो, अपने आप बन जाएगा। वो लैंग्वेज बेकार है। क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। देखो, एक बात बताओ, पहला एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, अगर अपन इसी चीज को अगर अपन ने सीख लिया। देखो, तो पहला ऑप्शन है, सबको सॉल्व करेंगे जब कर रहे थे, तो एक चीज तो लिख ही लेंगे, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल एच, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा?
अब इसमें क्या हुआ, कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, टी डेल एस या डेल्टा एच? हमारे फेवर का कौन है आदमी, हमारा बढ़िया, हमें तो नेगेटिव चाहिए था, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव ही है ना जो चाहिए था, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो इसमें तो कह रहा है इसमें तो कह रहा है डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो काट दिया जाए। दूसरा ऑप्शन देखा, सेम चीज दोनों में पॉजिटिव थी, तो टी डेल्टा एस बड़ी होनी चाहिए, बड़ी थी कि नहीं थी? तो आंसर हमारा सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? अविनाश आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, देखो यार इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो बाकी ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे? ट्राई ट्राई मारोगे कि, देखो मैं बताऊं, थोड़ा बहुत तो टफ होता है, लेकिन दो चार बार अगर नहीं आएगा तो मैं कल फिर से बता दूंगा, तुम उसका मत सोचना, लेकिन तुम्हें ट्राई तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेन बात ये है। अगर तुम आज जाके अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी चीज सिंपल नहीं होती है। अब जैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, देखो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी आएंगे तुम्हारे पेपरों में, आ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्या? अरे मैं पीवाईक्यू कराता हूँ क्योंकि पेपर में तो वही आएंगे तुम्हारे, अभी टाइम है, चाहे किसी भी बुक से कराऊंगा क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। बात समझ आ रहा है? जो पुराना जो क्वेश्चन आया होगा पेपर में वो तो सबके लिए सेम ही आया होगा ना, तो फिर इतना देखो इधर, तुम बुक खोल के देखोगे, तुम्हारे मॉड्यूल में होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर तुमने पीवाईक्यू मंगा रखा है, सब लोगों ने देखो, सब लोगों से बोलूंगा 35 साल के पुराने, मतलब 30 से 35 साल के जरूर मंगा लेना। तो पीडब्ल्यू में बहुत कम दिए हैं क्वेश्चंस, मुझे पता है, तो पीडब्ल्यू में तो शायद 2014 या 12 तक के दिए हैं। कोई बात नहीं, अब तो कर लो, यहाँ से कर लिया करो, डेल्टा एच इक्वल्स टू 35.5 किलो जूल, और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 83.6, ठीक है, जूल पर क्या, ये वैल्यू इतनी है नहीं, तो लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए है, तुम्हें ये बताना है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होता है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 298, ठीक है। बी है टेम्परेचर टेम्परेचर इज लेस देन 425 केल्विन। सी ऑप्शन है टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 425, और डी ऑप्शन है ऑल टेम्परेचर। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, करके बताओ, आंसर तो आया होगा, ऐसे थोड़ी ना बताना है, फिजिकल में थोड़ी ना तुम्हें 1 सेकंड में आंसर आते हैं। बना किसी पे, क्या आंसर आया बताओ, लग रहा है, क्या भटा तो नहीं है लेने आया, लग रहा है? हेलो, कुछ तो किया होगा तुमने। अरे प्लीज, तेरे से उम्मीद नहीं होती है मेरे को ये, है?
और कोई कहे ठीक है मुझे समझ आता है, लोगों को नहीं बन रहा, तू पढ़, तेरे को ये नहीं हो पाता। अविनाश बना, ट्राई मारो, कुछ नहीं, देखो फॉर्मूला लो, ज्यादा ज्यादा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, और क्या है, तुम्हें फॉर्मूला सबको पता है ही, फॉर्मूला सबको पता ही है, फॉर्मूला क्या है। अब इसके लिए क्या करोगे, जब अपन को एग्जैक्ट डेल्टा जी की वैल्यू क्या रख रहे हो, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करना है बस, जीरो आगे। डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखी है, क्या दिया उसमें वैल्यू, 35 35 सही है, इंटू 1000 लिखा, किलो दिया है, टी दिया है, टेम्परेचर, डेल्टा एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 83.6। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से, 355, इधर जाएगा ये, तो 83.6, समझ आ रहा है, तो टी आ गया। टेम्परेचर को इधर ले जाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड मारूंगा मैं, तो 83.6 से, तो आंसर क्या आएगा, कितना आया, 425 के समथिंग आया, क्या आया। कोई बात नहीं, देख मैं तेरे से लेकिन एक बात बताओ, अब ये 425 पे तो इक्विलिब्रियम है। अब मुझको एक बात बताओ, 425 से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम, दो ऑप्शन है ये। ज्यादा ही होना चाहिए, क्यों ज्यादा होना चाहिए, पर उसका रीजन देखो, पहले रीजन क्या है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू काय की है, ये वैल्यू काय की है, तो ये वैल्यू हमारे मतलब की आदमी है कि नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हाँ बहुत सही, तो रीजन समझ आया, क्योंकि ऑप्शन तो देखो मैं बताऊं, कई लोग तो कर लेंगे, कई लोग तो इन दोनों में कंफ्यूज तो होंगे ना। सौम्यदीप, आया समझ में, तो ये समझ आया 425 के ज्यादा वाला क्यों लगाना है, कम वाला क्यों नहीं लगाना है। ठीक है, 425 इक्विलिब्रियम है, लेकिन जो फेवर कौन करेगा, तो भाई हमारे मतलब का तो टी डेल्टा एस है, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये को देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। अब मुझे बताओ टफ क्वेश्चंस हैं क्या, अगर रियलिटी में देखा जाए तो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, पता है तुझे, 2009 में कैसे पूछा गया था, समझ आ रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है जब तुम प्रैक्टिस, देखो क्या, जब तक तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, तब तक तुम कैसे कर लोगे, तुम करते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, तुम्हारा अपने आप आता जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या था, देखो मैं थोड़ा सा इसी में बता देता हूँ, बाद में लिख भी दूंगा अगर तुम लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता। क्वेश्चन ये आया था कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, इंथैल्पी समझ में आ गया, डेल्टा एच के बारे में बात हो रही है, 1.435 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, वो ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब तब देखो क्या हो रहा है, पूछा क्या है, इंट्रोपी चेंज पूछा है, फाइंड इंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस, क्या पूछा है, फाइंड इंट्रोपी चेंज फॉर दी मेल्टिंग, बात समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को कितना है, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बात समझो, पता है, तुम मेरे को बस इतना याद रखना, किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राई मारो पहले, फिर मैं बताता हूँ।
हम्म। अबे टेम्परेचर केल्विन में रखेगा ना भाई। क्या? आंसर किलो कैलोरी में ही देना है, कैलोरी में ही देना है, ठीक है। बन रहा है तुम लोगों से? क्या आया? देखना पड़ेगा। नहीं। क्या? एक सेकंड में देख लूंगा, मैंने आंसर तो मैंने भी नहीं देखा, सॉल्व करो। हाँ 5.2 सही है। बहुत सही। किसी और का आया? कोई ना, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में वही सेम चीज है। देखो एक चीज बताओ, फॉर्मूला तो एक ही आ रहा है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्या हुआ, एक बात बताओ, पूछा क्या है अपन से? डेल्टा एस की वैल्यू पूछी है। अब जब पानी कहाँ में जमता, कहाँ है, मेल्ट कहाँ होता है भाई? 0 डिग्री मतलब होता है 273 केल्विन, सबको पता है। इसका तो जीरो रखेंगे। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.435 into 1000 माइनस टी की जगह कितना रखूंगा? 273 रखूंगा या नहीं रखूंगा केल्विन में? बात समझ आ रहा है? क्या? तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? -273। सो इधर चला जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1435 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये डेल्टा एस की वैल्यू इधर ले गया, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सॉरी। 41435 डिवाइडेड बाई 273। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? आंसर आ जाएगा 5.26। आया समझ में? देखो, समझ आया तुम लोगों को या नहीं आया मुझे बता दो। क्वेश्चन एक ही चीज पे चल रही है पूरी कहानी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आई थी, जो मैंने जितना कोशिश किया मैं इजी बता सकता था मैंने बता दिया। बस तुम लोगों को जैसे क्वेश्चंस होंगे तो देख के समझ तो आ जाएगा, वैल्यू ज्यादा। लोगों कंफ्यूज क्या होंगे, कौन सी वैल्यू ज्यादा लेनी है कौन सी वैल्यू कम लेनी है, देख के बता दोगे। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। वो किसको टफ लगा ये बताओ पहले थोड़ा सा। मानसी, क्या दिक्कत आई बताओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, देखो मैं बताऊं, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा अविनाश, मानसी, और किसको प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? बोल दो यार खुल के, जिसको नहीं है मैं बताऊंगा, कुछ सॉल्यूशन ही दूंगा। तो देखो तुम दोनों लोग क्या है, जो क्वेश्चंस कराए ना उनको 2 से 3 बार करोगे ना तो आता जाएगा। तुम मुझसे बोलोगे तो मैं तुम्हें 4 से 10 क्वेश्चन दूंगा कैलकुलेशन के लिए, कि एक इनको क्वेश्चन करो, ट्राई करो, तो तुम्हारी और अच्छी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। ठीक है।
तुम उसकी टेंशन मत लेना अभी, लेकिन बाकी का पोर्शन समझ तो आया ना कैलकुलेशन को हटा के, कि क्यों ज्यादा ले रहे हैं, क्यों कम ले रहे हैं, कौन सपोर्ट करेगा, कौन अपोज करेगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये चीज थी। तो अपना ये चैप्टर, मतलब चैप्टर तो नहीं, अभी तो एक क्लास और लग जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं सोच रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं करता हूँ। फिर जो कुछ बचा होगा अगली क्लास में तो अपन इसको निपटा के मानेंगे। नहीं भी होगा, चल रहा है आराम से, ठीक है। तो अब तुम लोग क्वेश्चंस लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे?